मूल्य सेवाएं रही हैं। आज ये सुखद इत्तेफाक है कि राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस और भारतीय रेलवेज का स्थापना दिवस आज ही के दिन 16 अप्रैल को आता है। ये आप दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग का प्रतीक है। जैसा कि आप सबको याद है कि आज ही के दिन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर का यह सफ़र अद्भुत था। इंडियन रेलवेज के साथ साथ राजस्थान पुलिस आज वचनबद्ध है कि राजस्थान की जनता का चैन, सुकून और सौहार्द कभी पटरी से नहीं उतरेगा। अभी निशान टोली जब परेड मैदान में प्रवेश करे तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर व वर्दीधारी सल्यूट कर सम्मान करेंगे इस वंदनीय ध्वज का। हाँ? अरे साइन लगा नहीं आ रहा। मेरे वाले हाँ, तो वो उसे बोल रहा है कि मुझे दे देना स्पीच के टाइम में। राजस्थान पुलिस का गौरव, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक पुलिस ध्वज, जिसे थामे निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर ढूंगरा राम। सेना साजहीन है, परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई क्षात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है, जाग उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है। और पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में तब, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। ढूंढते रह जाओगे, साला तुम ढूंढ ही रहो। ध्यातव्य है कि राजस्थान पुलिस के गठन के पश्चात वर्ष 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान पुलिस को यह ध्वज प्रदान किया गया था। कभी महक की तरह फूलों से उड़ते हैं हम, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं हम। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।
हमें गर्व है कि आज हमारे साथ हैं राजस्थान पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट साहब। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन एकेडमी के इस प्रांगण में। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भास्कर सावंत सर का और एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी गोविंद गुप्ता सर का, डीजी होमगार्ड मालिनी अग्रवाल मैम का, डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल सर का और डीजी एटीएस एंड एसओजी आनंद श्रीवास्तव साहब का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटता, प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूरज उगा है। आज के राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा साहब अब कुछ ही पलों में अकादमी के प्रांगण में पधारेंगे। राजस्थान पुलिस के जांबाज अधिकारी एवं जवान जिन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। बहुत स्वागत, अभिनंदन राजस्थान सरकार के एनर्जेटिक चीफ सेक्रेटरी हमारे माननीय मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सर का। राजस्थान और केंद्र में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाले एक सौम्य, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व वोरुगंती श्रीनिवास सर, आप बैडमिंटन के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। ऐसे वर्सटाइल व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित हैं और इस भव्य पुलिस दिवस समारोह की गौरवशाली श्रृंखला का आगाज़ 14 अप्रैल को मुख्य सचिव महोदय के मुख्य आतिथ्य से ही हुआ था। एक भव्य, यादगार और अद्भुत बैंड और ड्रोन के साथ। और अब मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आपके साथ हैं डीजीपी राजीव शर्मा सर। अरे यार क्या कर रही है? अरे भैया भैया, आशाओं, उम्मीदों और सपनों से भरी ये पुलिस दिवस समारोह परेड सदैव जिंदा दिल कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए 2023 बैच के यंग एंड डायनामिक आईपीएस ऑफिसर कार्तिकेय वर्मा, जब वो मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करेंगे। आईआईटी रुड़की से पास आउट कार्तिकेय अपने कदमों की इंजीनियरिंग से आप सबका दिल जीतने के लिए तैयार। पुलिस स्थापना दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए अरे हटो ना निरीक्षण यार। वाहन में सवार होने को तैयार मुख्य अतिथि महोदय आपके साथ होंगे डीजीपी राजीव शर्मा सर और परेड कमांडर कार्तिकेय। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी एक बार फिर गौरवान्वित हुई हैं मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। हमें फ़क्र है कि राजस्थान के गृह विभाग का जिम्मा उन संवेदनशील कंधों पर हैं जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मानव सेवा को समर्पित एक व्यक्तित्व है जो हर रोज़ सपना बुनते हैं एक स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित राजस्थान का, अमन, शांति और सौहार्द वाले राजस्थान का।
जन सुनवाई के साथ साथ हेल्पलाइन पर खुद फ़ोन उठाकर आम जन की समस्याओं को त्वरित समाधान करने वाले मुख्यमंत्री महोदय पर फ़क्र है, गर्व है इस राजस्थान को। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्ज़ों का नहीं सीएम साहब। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्ज़ों का नहीं सीएम साहब। आप राजस्थान की हर सांस में शामिल है, धड़कन की तरह। साहिबान, आज से 77 साल पहले 1949 में राजस्थान की सेवा के लिए हम 20,000 पुलिसकर्मी थे और आज 1 लाख से अधिक की राजस्थान पुलिस ये गौरवशाली और अपने स्वर्णिम इतिहास पर गर्व महसूस करती है। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। दिल में है ये भरोसा, महफूज मेरा घर है। आम जन में विश्वास है, अपराधियों में डर है। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण पर 1 नंबर प्लाटून मेवाड़ भील कोर की, जिसे लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह वाघेला। दूसरी टोली आयुक्तालय जयपुर की, जिसकी कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर विशाल। तीसरी प्लाटून 4th RSA की, जिसे लीड कर रहे हैं प्लाटून कमांडर राम नारायण। चौथा दस्ता यातायात आयुक्तालय जयपुर का सब इंस्पेक्टर अशोक की अगुवाई में। 5वीं प्लाटून SDRF की, प्लाटून कमांडर निर्मल छावा के नेतृत्व में। 6ठी प्लाटून हाड़ी रानी महिला बटालियन, प्लाटून कमांडर कविता कंवर से लीड कर रही हैं। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर डूंगरा राम। 7वीं टोली कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की, जिसे लीड कर रही हैं सब इंस्पेक्टर करिश्मा राजोरा। 8वीं प्लाटून 5th RSA की, प्लाटून कमांडर विजय असवाल की अगुवाई में। 9वीं टोली GRP की, प्लाटून कमांडर आशीष वंशीवाल से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। 10वां दस्ता ERT का, प्लाटून कमांडर विवेक सिंह राठौड़ की अगुवाई में। 11वीं प्लाटून राजस्थान पुलिस एकेडमी के महिला कांस्टेबल प्रशिक्षु की, जिसे लीड कर रही हैं सब इंस्पेक्टर गरिमा। 12वां और अंतिम दस्ता राजस्थान पुलिस एकेडमी के एक्वेस्टेरियन स्कूल का अश्वारोही दल, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह की अगुवाई में। चेटक के बुलंद हौसलों वाला हमारा ये अश्वारोही दल इसी के साथ राजस्थान पुलिस की गौरवशाली प्लाटून्स का बारीकी से निरीक्षण कर सलामी मंच की तरफ लौटते हुए मुख्यमंत्री महोदय, 24 घंटे 365 दिन जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित राजस्थान पुलिस साहिबान, होली, दिवाली और ईद पर आम जन की खुशी के लिए सड़कों पर होते हैं हम। जनता की चौखट पर झिलमिलाते दियों से हम रोशन हो जाते हैं दिवाली पर, और अबीर गुलाल से रंगे जनता के चेहरों को देखकर होली पर रंगत आ जाती है हमारे चेहरों पर। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम, हर त्यौहार जनता की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होते हैं हम। तभी तो ज़रूरत पड़ने पर जान भी देते हैं हम। जब दुनिया जश्न मनाती है तब सीएम साहब पुलिस अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। इसी फ़र्ज़, दायित्व और कर्तव्य को ज़हन में रखते हुए यूनिफॉर्म के गौरवशाली पद पर आगे बढ़ने को तैयार राजस्थान पुलिस इस वादे के साथ कि हर आँख के आंसू पहुँचेंगे हम, हर मायूसी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ मुख्य अतिथि महोदय की खुली जिप्सी एक बार फिर सलामी मंच के करीब, और मुख्य अतिथि महोदय एक बार फिर सलामी मंच पर। मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेकर परेड पर लौटते आज की इस हर्षित गर्वित परेड के परेड कमांडर IPS प्रोबेशनर कार्तिकेय वर्मा। पड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से कांटे रुककर, फूंक फूंक चलती न जवानी चोटों से डर कर झुककर। खाकी के जवान खड़े हैं सीना तान, इसी में जज्बे से महफूज है हमारा राजस्थान।
जरा साइड चल जाइए, ये इधर आ जाइए। हाथ तो नहीं हो पाएगा। अरे विशाल भैया उधर चलो भैया। गिरधारी लाल शर्मा। जयपुर में पदस्थापन के दौरान आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और पीट एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करने में आपका कार्य उत्कृष्ट रहा। इनकी सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री गिरधारी लाल शर्मा। श्री गोविंद राम, सहायक उप निरीक्षक आयुक्तालय जोधपुर। खांडा फलसा थाने में पदस्थापन के दौरान अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई। श्री गोविंद राम। थाने में संपत्ति संबंधी अपराधों की बरामदगी हेतु इनका प्रयास सराहनीय रहा। इनकी इन्हीं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज राजस्थान पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में विराजमान गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सावंत जी, निदेशक आरपीए श्री संजीव कुमार नर्जरी व कार्यक्रम में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त एवं सेवारत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान दिवस पुलिस के 77वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों के पुलिस बलों के एकीकरण के साथ राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था। इस गौरवमयी यात्रा में राजस्थान पुलिस ने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका त्याग अमर है। साथ ही में राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और उन जवानों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे तपती लू हो या कड़ाके की सर्द रातें हों, चाहे होली दिवाली जैसे त्यौहार हों या आपदा की घड़ी हो, हमारे पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमें चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि आप जागकर हमारी चौकसी करते हैं। आपके कंधों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान
अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहाँ आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता, भागीदारी आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अपराधों की संख्या में 18.77% की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में लगभग 26% की कमी, डकैती के प्रकरणों में लगभग 48% की कमी, लूट के प्रकरणों में 51% की कमी आई है। महिला अत्याचार में भी करीब 10% की कमी आई है। नवीन कानून की क्रियान्वित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नवीन कानून की क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हम प्रथम स्थान आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए 1 पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। आपने देखा कि नक्सल माफियाओं की क्या स्थिति थी। हमारी सरकार में आने के बाद मेहनती एवं होनहार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए नकल माफियाओं पर कार्रवाई हेतु SIT का गठन किया गया। इसका परिणाम स्वरूप जो प्रदेश पेपर लीक के लिए जाना जाता था, वह सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद बनाया गया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। टास्क फोर्स की प्रभावी कार्रवाई के कारण प्रदेश में फायर आर्म्स के उपयोग में एवं उनसे होने वाले मौतों में गिरावट आई है। पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि विदेशों में बैठे अपराधियों को पकड़कर यहाँ लाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधियों का विदेशों तक पीछा कर उन्हें गिरफ्तार करवाया है। हमारी सरकार द्वारा पुलिस के तंत्र को मजबूत बनाते हुए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपराधों को ट्रेस कर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सरकार ने सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों से प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, 23 नए थाने सृजित किए गए हैं। 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया तथा 35 नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों का स्वीकृत सालाना बढ़ती भत्ता 7,000 रुपये से बढ़ाकर के 8,000 रुपये किया गया। पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते की राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया गया। 1,000 पुलिस मोबाइल यूनिट्स तैनात की गई है। मैं राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण किए जाने की घोषणा करता हूं। पुलिस कर्मियों के स्पोर्ट्स फंड
वेलफेयर फंड एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा करता हूं। पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों का निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस का उद्देश्य समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जब पुलिस और जनता के बीच संवाद और सहयोग बढ़ेगा तो हमारा राजस्थान और अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा। आज इस परेड ग्राउंड में आपके जोश और अनुशासन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस आने वाले समय में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनकर उभरेगी। अंत में मैं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आप सभी इसी समर्पण भाव से प्रदेश की सेवा करते रहें। 77वां स्थापना दिवस पर एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा कर्तव्य है और जिस कर्तव्य को लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो हमारा जवान है, चाहे वो अधिकारी है, वो कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर जो उसकी पहचान है, उसके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा रहता है और वो हमेशा पूरी तरह से काम करता है। मैं उन सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो सेवानिवृत्ति के बाद समाज की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी आदत है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना। मैं उन सभी